राजपुर नामक एक राज्य था। वहां महाराज बलराज का शासन था। राजा बलराज के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। राजा बलराज खुश नहीं हुआ। उसने कहा, यह पुत्री का जन्म नहीं, दुर्भाग्य है, मेरे राज्य के लिए दुर्भाग्य है। अरे, मैंने संतान की इच्छा की थी, लेकिन वो पुत्र होना चाहिए था। एक पुत्री कभी सिंहासन की हकदार नहीं हो सकती। तभी मंत्री जी बोले, महाराज, यह कन्या भी तो आपकी ही खून ही है। यह ईश्वर की देन है। कैसे आप इसे त्यागने इसकी बात सोच सकते हैं? राजा बलराज ने कहा, मुझे दया और भावुकता नहीं चाहिए। मंत्री जी, इसे जंगल में छोड़कर आओ और सुनिश्चित करो कि यह जीवित ना बचे। ले जाओ। मंत्री कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का आदर करता हूँ। जो भी आप कहेंगे वो मेरे लिए आदेश होगा। लेकिन क्या मुझे एक बार रानी जी से अकेले में बात करने की अनुमति मिल सकती है? राजा बलराज ने उसकी ओर गुस्से से देखा, लेकिन मंत्री की आंखों में सच्चाई और सम्मान देखकर उसका चेहरा थोड़ा शांत हुआ। तुम्हें रानी से क्या कहना है? मंत्री ने कहा, महाराज, यह निर्णय बहुत बड़ा है, एक जीवन का अंत करने का। अब रानी जी से इस समय माँ है, और एक माँ का दिल क्या महसूस करता है यह सिर्फ वही जानती है। मैं उनसे एक बार बात करना चाहता हूँ। शायद उनके मन की बात जान पाऊँ, और अगर आपकी कृपा हो तो इस कार्य को करने से पहले उनके साथ एक छोटी सी बातचीत कर सकूं। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तुम रानी से बात कर सकते हो, लेकिन याद रखो, निर्णय हमारा कभी नहीं बदलेगा। बच्ची को मारना होगा, मतलब मारना होगा। मंत्री बोला, हाँ हाँ, मैं समझता हूँ महाराज, बिल्कुल समझता हूँ, धन्यवाद। राजा बाहर चला जाता है। मंत्री रानी की ओर देखता है। महारानी जी, मैं इसे मार नहीं सकता। मैं इसका रक्त बहाकर अपने हाथ पाप से नहीं रंग सकता। क्या आप मुझे इसकी रक्षा का अधिकार देंगी? रानी ने रोते हुए कहा, अगर तुम इसे बचा सकते हो तो मैं तुम्हें उसका जीवन सौंपती हूँ। कृपया करके मेरी बेटी को जीवन दो। उसके बाद मंत्री बच्ची को सावधानी से गोद में उठाया और महल से निकल जाता है। दूसरी तरफ उसकी आंखों में गहरी चिंता और संकल्प है। जंगल में एक लकड़हारा गोपाल लकड़ियां काट रहा था। मंत्री जी धीरे से उस नवजात बच्ची को गोपाल से कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे रखकर चला जाता है। तभी वो बच्ची रोने लगती है। गोपाल चौंक जाता है। अरे, ये रोने की आवाज! जंगल में बच्चा, यह कहाँ से आ गया? गोपाल आवाज की दिशा में चलता है और झाड़ियों के पीछे पड़ी एक टोकरी को देखता है। टोकरी के अंदर एक नन्ही सी बच्ची रो रही है। गोपाल के चेहरे पर हैरानी और दुख एक साथ उभर जाता है। हे भगवान, यह तो नवजात बच्ची है। अरे भला कौन इतना पत्थर दिल जिसने ऐसे इसे ही जंगल में छोड़ दिया? अगर मैं इसे ना देखता तो ओ राम राम, अनर्थ हो जाता। वो जल्दी से टोकरी उठाता है और बच्ची को गोदी में लेकर उसे प्यार से थपथपाता है। बच्ची थोड़ी शांत हो जाती है। गोपाल की आंखों में ममता और करुणा भर आती है। गोपाल बच्ची को सीने से लगाता है और तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर भागता है। घर पहुंचकर गोपाल अपनी पत्नी से बोला, अरे लीला, अरे देख, मुझे क्या मिला है जंगल में। ये बच्ची रो रही थी, कोई छोड़ गया इसे मरने के लिए। देख, मैं ले आया इसे। लीला भी हैरान हो गई। अरे, ये बच्ची कहाँ से लाए? यह किसकी है? गोपाल बोला, अरे मुझे जंगल में मिली थी। अब किसी ने इस मासूम को वहां छोड़ दिया था, अकेली रोती हुई। अब भला मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ता, तो ले आया। लीला तुरंत बच्ची को गोद में उठा ली और बोली, हे भगवान, कितनी प्यारी है ये। देखो कैसे नन्हे हाथ पैर फैला रही है। किसी माँ की कोख से निकली ये बच्ची जंगल में क्यों छोड़ी गई?
गोपाल बोला, लीला, यह बताओ, क्या तुम इसके साथ माँ का फर्ज निभा सकती हो? बताओ। लीला की आंखें नम हो गई। उसने कहा, माँ बनने की मेरी भी तो तमन्ना थी, मगर भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है तो जरूर कोई कारण होगा। हाँ, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। गोपाल ने कहा, और मैं भी इसे अपने खून से ज्यादा प्यारा समझूंगा। अच्छा लीला, इसका नाम रखेंगे गौरी, क्या कहती हो? लीला मुस्कुरा कर बोली, गौरी, कितना सुंदर नाम है। उसके बाद दोनों मिलकर गौरी की परवरिश करने का संकल्प लेते हैं। झोपड़ी में खुशियों की रोशनी फैल जाती है। कुछ वर्ष बाद राजा बलराज की रानी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। दाई माँ दौड़ते हुए बाहर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। रानी और शिशु दोनों स्वस्थ हैं। राजा बलराज बहुत खुश हुआ। अरे पुत्र, मेरे कुल का उत्तराधिकारी, मेरे राज्य का भविष्य, चलो चलो, मुझे उसे देखना है। मुझे उसे अभी देखना है। राजा तुरंत भीतर जाता है। रानी थकी हुई है, लेकिन चेहरे पर संतोष है। गोद में नवजात शिशु है जो धीरे धीरे रो रहा है। राजा बलराज ने कहा, महारानी, आज पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ है जैसे ईश्वर ने मेरी पुकार सुनी हो। यह बालक यह मेरे साम्राज्य की आशा बनेगा। रानी बोली, महाराज, यह केवल आपका नहीं, पूरे राज्य का पुत्र है। परंतु क्या आप यह नहीं सोचती कि हमारी बेटी, जिसे हमने खो दिया, वो भी इसी प्रेम की अधिकारी थी? राजा बलराज ने कहा, उस बात को अब मत दोहराओ महारानी। समय पीछे नहीं लौटता। अब जो हो गया सो हो गया। अब मेरा बेटा मेरे सामने है, युवराज। हाँ, इसका यही नाम रखूंगा, राजकुमार युवराज। रानी दुखी स्वर में बोली, महाराज, पुत्री को लेकर एक माँ कभी पूरी नहीं हो सकती, पर युवराज का जन्म शायद उस पाप का प्रायश्चित हो। शायद परमेश्वर ने मुझे एक और अवसर दिया है। राजा बलराज ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या खोया, लेकिन अब मैं कुछ और नहीं खोना चाहता। युवराज को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, एक ऐसा राजा जो मुझसे भी अच्छा हो, सम्राट। पूरा राज्य खुशियों से भर जाता है। राजा को बेटा हुआ। सभी लोग बहुत खुश हैं कि अब राज्य को अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। धीरे धीरे समय बीता और अब गौरी लगभग 16 वर्ष की हो चुकी है। वो अत्यंत सुंदर और दयालु स्वभाव की है। एक दिन सुबह लीला खाना बना रही थी। पास ही में गोपाल और गौरी बैठी थी। लीला ने कहा, बेटा, अब तो बड़ी हो रही है। गांव के लोग तुझे देखकर आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं ऐसी लड़की भगवान हर घर में दे। लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा है कि तू हमारे जैसी नहीं दिखती? गौरी बोली, माँ, यह कैसी बातें करती हो? मैं तो आप ही की हूं ना। लीला ने कहा, बिटिया, आज नहीं तो कल तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। तू हमारी औलाद नहीं है, पर हमारे प्यार की सबसे अनमोल धरोहर है। गौरी ने पूछा, तो मैं कौन हूँ माँ? तभी गोपाल ने कहा, आज वक्त आ गया है बेटा, तुझे सच बताना जरूरी है। देख, वर्षों पहले मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वहीं एक नवजात बच्ची रो रही थी, सुंदर रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई। तुम्हारे पास एक सोने की चूड़ी थी जिस पर राजसी निशान था। मैं समझ गया कि तुम किसी राजघराने से हो। गौरी ये सुनकर हैरान हो गई। लेकिन आपने मुझे पाला, अपना नाम दिया, आपने प्यार से बड़ा किया। गोपाल बोला, तू हमारी बेटी है गौरी। खून का रिश्ता क्या होता है मैं नहीं जानता, पर प्यार का रिश्ता हर खून से बड़ा होता है। गौरी थोड़ी देर चुपचाप उन्हें देखती है, फिर दोनों को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं किस घर की हूँ। मेरे लिए मेरा यही है। मेरी माँ और मेरे पिताजी आप ही हैं। अब गौरी जंगल में लोगों की मदद करती है।
दूसरी तरफ राजा बलराज का पुत्र राजकुमार युवराज गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। उसकी बीमारी का कोई उपचार नहीं मिला। बड़े बड़े वैद्य से राजा बलराज ने राजकुमार का इलाज करवाया, परंतु उसकी बीमारी का कुछ पता नहीं चला। राजा बलराज बहुत चिंतित था। उसने सोचा, मेरा बेटा तड़प रहा है, उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही हैं। राजकुमार है वो, मैं उसे बीमारी के सामने हारने नहीं दूंगा। तभी मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, एक तपस्वी है, शायद वो कुछ उपाय कर सके। राजा बोला, तो बताओ मंत्री, कहाँ है वह तपस्वी? मंत्री ने कहा, महाराज, वह मुनिवर पहाड़ों में रहते हैं। राजा बलराज बोला, मैं स्वयं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। मंत्री बोला, महाराज, लोग कहते हैं कि वो वर्षों से हिमगिरी की चोटी पर तपस्या कर रहे हैं, उनके पास अलौकिक ज्ञान है। राजा बलराज ने कहा, तो फिर विलंब क्यों? मंत्री जी, तुरंत संदेश भिजवाओ कि स्वयं बलराज मिलने आ रहे हैं उनसे। उसके बाद अगली सुबह राजा बलराज तपस्वी के पास जाने के लिए निकल पड़े। राजा बलराज ने तपस्वी के पास पहुंचकर कहा, हे तपस्वी महात्मा, मैं राजा बलराज हूँ। मेरे पुत्र का एक असाधारण बीमारी ने आक्रमण कर दिया है। सारे वैद्य, तांत्रिक और उपचार असफल हो चुके हैं। आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। मुनिवर, कुछ तो बताइए। तपस्वी ने कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र की देह से नहीं, रोग उसकी आत्मा से जुड़ा है। यह शरीर में नहीं, भाग्य में बसा है। राजा चौंक गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उसे बचाया नहीं जा सकता? तपस्वी जी बोले, बचाया जा सकता है, परंतु मूल्य देना होगा। तुम्हारे पुत्र का जीवन केवल उसी के रक्त से बच सकता है जो जन्म से उसका भाग्य है, लेकिन हृदय से उससे भी बड़ा। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, कृपया स्पष्ट करें। तब तपस्वी जी ने कहा, जिस कन्या को तूने वर्षों पूर्व त्याग दिया था, जो अब जंगल में पल रही है, वही कन्या राजकुमार के भाग्य का रक्षक है। उसी के रक्त में वो ऊर्जा है जो राजकुमार के प्राणों को लौटा सकती है। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये आप ये क्या कह रहे हैं? राजा बलराज आश्चर्यचकित हो गया। क्या? वो लड़की, वो मेरी बेटी? तपस्वी जी बोले, हाँ राजन, वो वही कन्या है जिसे तूने अपने स्वार्थ के कारण मरने को छोड़ दिया था, परंतु प्रकृति न्याय करती है। वही कन्या अब राजकुमार के प्राण रक्षा करेगी। यदि तू अपने पुत्र को जीवित देखना चाहता है तो उसके रक्त की एक बूंद मांगनी होगी। जिस कन्या ने त्याग को अपनाया है वो हृदय से रानी है। यदि तुम पश्चाताप से झुकोगी तो संभव है वो तुम्हारे पुत्र को जीवन दे दे। राजा बलराज गहरी सांस लेकर झुकता है। मैं गलती कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं उसे खोजूंगा, उसे ढूंढ कर लाऊंगा। राजा बलराज अपने महल लौटकर अपने राज्य में घोषणा करवाई, सुनो सुनो सुनो, महाराज बलराज की आज्ञा है। राजकुमार युवराज गंभीर रोग से पीड़ित है। जो कोई भी अपना खून देकर राजकुमार की जान बचा सकता है, उसे सम्मान, स्वर्ण और जीवन भर के लिए महल से पुरस्कार मिलेगा। यदि कोई वीर, कोई दयालु हृदय व्यक्ति यह बलिदान देने को तैयार है तो महल के द्वार खुले हैं। सुनो सुनो सुनो। यह घोषणा गांव, बस्ती और जंगल तक फैल जाती है। ये घोषणा गोपाल ने भी सुना। उसने घर जाकर अपनी पत्नी लीला से कहा, हे भगवान, अब ये क्या हो गया? राजकुमार को रक्त की आवश्यकता है। इतनी बड़ी बात, क्या कोई होगा जो अपने खून से उसकी जान बचा सके? वह गौरी भी मौजूद थी। उसने कहा, माँ, पिताजी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? बोल बिटिया, तू जो कहेगी वो हमारे लिए सत्य होगा। बोल। मुझे जाने दीजिए, मुझे वहां जाने दीजिए। शायद मेरे खून में वो शक्ति हो जो किसी के प्राण को बचा सके। लीला बोली, नहीं गौरी, तू हमारी जान है, हम तुझे ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकते।
माँ, आप ही ने तो मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम, सच्चा त्याग वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के हो। मैं उस राजकुमार को नहीं जानती, लेकिन अगर मेरी कुछ बूंदें उसे जीवन दे सकती हैं, तो क्या मैं पीछे हटूं? गोपाल ने कहा, वैसे तो तू बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, परंतु तू क्या जानती है वहां कौन लोग होंगे? तू एक साधारण लड़की है, वो तुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। गौरी बोली, पिताजी, मैं साधारण नहीं हूं, लेकिन आपने और माँ ने मुझे असाधारण प्रेम दिया है। मुझे अपने खून से नहीं, मुझे अपने संस्कार से शक्ति मिलती है। गोपाल और लीला की आंखें भर आती हैं। अगले दिन गौरी महल जाती है। महाराज, एक कन्या आई है, कहती है कि वह अपना खून देना चाहती है। राजा बलराज चौंक कर बोला, क्या? कन्या? अकेली? उसे भीतर लेकर आओ। जाओ, जाओ, जल्दी लेकर आओ। गौरी राजसभा में प्रवेश करती है। सभी उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास से चकित होते हैं। गौरी राजा बलराज से कहती है, महाराज, मैंने घोषणा सुनी, अगर मेरा खून आपके पुत्र को जीवन दे सकता है तो मैं यह त्याग देने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, तुम कौन हो कन्या? तुम्हें यह कैसे विश्वास है कि तुम्हारा खून काम करेगा? गौरी बोली, मैं नहीं जानती कि मेरा खून काम करेगा या नहीं, पर मैं जानती हूँ कि अगर किसी के प्राण संकट में हो तो हम चुपचाप नहीं रह सकते। अगर ईश्वर ने मेरे खून में कोई चमत्कार रखा हो तो मैं क्यों पीछे हटूं? राजा बलराज मन ही मन सोचने लगा। मुनिवर ने कहा था कि एक विशेष कन्या का खून ही इस रोग का उपाय है, और ना जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही कन्या है। क्या सचमुच? राजा गौरी की आंखों में देखता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे इन आंखों में कोई गहरा अपनापन हो, ऐसा अपनापन जो उसने आज तक किसी में नहीं देखा था। उसकी नजरों में एक सच्चाई, एक शांति थी जो राजा बलराज के दिल को छू जाती है। राजा ने फिर कहा, कन्या, तुम्हारा नाम क्या है? गौरी बोली, मेरा नाम गौरी है। राजा एकदम हैरान रह जाता है, जैसे यह नाम उसके दिल के अंदर गूंजने लगा हो, गौरी। फिर वो वैद्य को आदेश देता है, तुरंत तैयारी करो। यदि उम्मीद की अंतिम किरण है तो हम इसे भी आजमाएंगे। तैयारी की जाए। वैद्य ने कहा, महाराज, हमने सभी परीक्षण कर लिए हैं। यदि यही कन्या है जिसके रक्त में वह तत्व है, तो यह प्रयास राजकुमार को मृत्यु से खींच लाएगा। फिर राजा बलराज ने गौरी से कहा, क्या तुम तैयार हो कन्या? यह आसान नहीं होगा। गौरी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं जन्म से ही कठिन रास्तों पर चलती हूँ महाराज। यदि यह एक जीवन बचा सकता है तो इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। उसके बाद वैद्य रक्तदान की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। सुई गौरी की नस में लगाई जाती है। वह आंखें बंद कर लेती है। कुछ रक्त एक पात्र में इकट्ठा होता है और तुरंत राजकुमार को चढ़ा दिया जाता है। धीरे धीरे राजकुमार युवराज की सांसें स्थिर होती है। उसकी आंखें कांपती है और धीरे धीरे से खुलती है। वो क्षीण स्वर में बोलता है, माँ, माँ। वैद्य ने कहा, राजकुमार को होश आ गया। रक्तदान सफल हुआ महारानी, रक्तदान सफल हुआ। राजकुमार उठ बैठता है। महारानी खुश हो जाती है, मेरा लाल, तू ठीक है? तो सचमुच ठीक हो गया? राजा बलराज बोला, कन्या, तुमने जो किया है वो अमूल्य है। तुमने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। तुम्हें जो चाहिए मांग लो, बोलो। गौरी बोली, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल यह संतोष चाहिए कि मैंने किसी जीवन को छूकर उसे बचाया। तभी मंत्री जी बोले, महाराज क्षमा करें, परंतु क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? राजा ने कहा, हाँ हाँ मंत्री जी, कहिए, क्या बात है? मंत्री ने गौरी से कहा, कन्या,
ये तुम्हारी गर्दन पर चांद की आकृति वाला निशान, क्या ये जन्म से है? गौरी बोली, जी हाँ, जब से होश संभाला है यह निशान मेरे साथ ही है। मंत्री जी बोले, महाराज, आपकी पुत्री जो जन्म लेते ही खो गई थी, उसकी गर्दन पर भी ठीक ऐसा ही निशान था। राजा बलराज हैरान रह जाते हैं। एक पल के लिए पूरा कमरा एकदम चुप हो जाता है। राजा बलराज बोलने लगा, बेटी गौरी, क्या क्या तुम मेरी बेटी हो? गौरी चौंक जाती है। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? तभी महारानी भी बोल पड़ी, गौरी, मेरी बच्ची तो जीवित है। गौरी चौंक जाती है। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगते हैं। माँ, क्या क्या यह सपना है? राजा बलराज ने कहा, नहीं बेटी, नहीं, यह ईश्वर का न्याय है जिसने तुम्हें हमारे पास भेजा है। तू मेरी वही बेटी है जिसे मैंने वर्षों पहले ठुकरा दिया था। आज उसी बेटी ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। पूरा महल तालियों से, मंत्रों और आंसुओं से गूंज उठता है। सैनिक झुककर जय जयकार करते हैं। महाराज बलराज का आदेश है उस लकड़हारे दंपति को राजसभा में प्रस्तुत किया जाए जिन्होंने राजकुमारी गौरी को पाला पोसा, शिक्षा दिया। सभा में शांति छा जाती है। द्वार खुलते हैं और गोपाल तथा लीला सामान्य ग्रामीण वस्त्रों में झुके हुए सिर और घबराहट के साथ प्रवेश करते हैं। राजा बलराज ने कहा, गोपाल और लीला बहन, बस बस कृपया करके तुम लोग सिर मत झुकाओ। आज तुम हमारे सामने नहीं, ऐसा लग रहा है कि साक्षात ईश्वर हमारे सामने खड़े हैं, जिसने तुम्हारे माध्यम से हमें हमारी पुत्री वापस दी। गोपाल बोला, महाराज, हम तो केवल एक माँ बाप थी जिन्हें नहीं पता था कि हमारी बेटी कोई राजकुमारी है। हमारे लिए तो वो बस एक हमारी गौरी थी। हमने तो बस वही किया महाराज जो हमारा धर्म था महाराज, और और अब वो हमसे दूर जा रही है। इतना सुनते ही राजकुमारी गौरी दौड़ती है और अपने माता पिता के चरणों में गिर जाती है। पिताजी, माँ, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप ही मेरे असली माता पिता हैं, जिनकी गोद में मैंने जीना सीखा। जो आपने मुझे सिखाया वो मेरी असली दौलत है। राजा बलराज सिंहासन से उतरते हैं और गोपाल के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। गोपाल, तुम आज से महल में रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। महारानी ने कहा, लीला बहन, एक माँ ने दूसरी माँ की गोद को वापस लौटाया है। अब यह महल तुम्हारा भी है। आज से तुम हमारी रानी की तरह ही इस महल में रहोगी। सभा तालियों से गूंज उठती है। उसके बाद राजकुमारी गौरी को अपना अधिकार वापस मिल गया। साथ ही गोपाल और लीला को भी अच्छे कर्मों का फल मिला और वह भी महल में सुखपूर्वक रहने लगते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।